एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 732। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देव पुत्रों, परमेश्वर का रास्ता शेर मर्दों का है, हिजड़ों और गीदड़ों का नहीं कि 4 दिन हथेली पीटी हुक्का हाउ करा और फिर एक तरफ को भाग गए। हे स्वर्ग के पुत्रों, भविष्य में लोग कहेंगे कि अब सत्पुरुष और सच्चे साधक दिखाई नहीं देते और जो मार्गदर्शक हैं वे भी एक मत नहीं। साधुओं के वेश प्रमाण नहीं हैं, ज्ञान में शांति ही प्रमाण है। साधु वेश में तो रावण ने सीता का हरण कर लिया था। जो खाली मुट्ठी की तरह निस्सार है, खोटे सिक्के की तरह अप्रमाणित है, वैदुर्य की तरह चमकने वाली मणि नहीं कांच है, ऐसे ही मात्र भेषधारी ज्ञान आचरण से शून्य साधु जानकारों की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखते। दान करके, संसार त्याग करके जो अभिमान करता है, संसारियों जैसा ही आचरण करता है, वह कुटिल विचारों वाला साधु वेश में प्रेत आत्मा ही है, ऐसा समझो। जो गुरु के ज्ञान अनुशासन को नहीं मानता, गुरु के सामने अपनी चतुरता दिखाता है, दूसरों से कपटपूर्ण आचरण करता है, उसे तुम भटकने वाला प्रेत ही समझो। जो झूठ बोलता है, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, पद चाहता है, दूसरों के दुख और गिरावट से खुश होता है, उसे तुम मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला प्रेत ही समझो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कपट ना करना, चोरी ना करना, छल ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, ये 5 महाव्रत कहे गए हैं। माया और मिथ्या मत से व्रत नष्ट होते हैं, उनसे दूर ही रहें। मार्ग में जाते समय जीव जंतु, पशु पक्षी यदि इधर उधर चारे दाने के लिए मार्ग में इकट्ठा हो गए हैं तो उनके सामने ना जावें, जिससे वे भयग्रस्त ना हों। किसी के भी प्रति चोट पहुंचाने वाली भाषा ना बोलें। इसी प्रकार काने को काना, नीच जाति वाले को नीच, नपुंसक को नपुंसक, व्याधिग्रस्त को रोगी और बुरे को भी बुरा ना कहें। चुगली, हास्य, कर्कश वचन, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, विकार वर्धक ग्राम्य कथा का त्याग करें। आत्मवान मुनि शांत, मधुर, सत्य और उद्वेग रहित भाषा को बोले। मुनिजन बल या आयु बढ़ाने के लिए नहीं, स्वाद या शरीर के तेज के लिए नहीं, वे ज्ञान, संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए ही आहार करते हैं। मौन धारण करके जो आत्मा का ध्यान करता है, वह परम समाधि में रहता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।